हम 1 महीने से रेकी करवा रहे थे। जब आज खबर लगी कि आज कटी है तो हमने उसकी खरीदारी कराई। आकर देखा गया तो गौमांस के टुकड़े आपको मिले हैं, दर्शाया गया। वहाँ देखेंगे तो पूरी बड़ी सी हड्डी है, गौवंश है, संपूर्ण रूप से दिख रहा है। लोग कहीं खाने के लिए अपना लेके आया था, लड़का खाता था तो लेके आ जाता था। फरीदनगर का नहीं है, बेसिकली ये कृष्णनगर हड्डी गोदाम के पास का है। भिलाई के सुपेला स्थित फरीदनगर में आज गौमांस पकड़ा गया है और ये स्टिंग ऑपरेशन किया है बजरंग दल के लोगों ने। लगभग 1 महीने से सूचना आ रही थी कि इस एरिया में गौमांस बिकता है, लेकिन आज बजरंग दल के एक व्यक्ति ने बकायदा ग्राहक बनकर यहाँ पहुंचा और उसने गौमांस खरीदा। आप देख सकते हैं ये जो गौमांस बिक रहा था वो ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, मंदिर से लगा हुआ एक कमरा है और यहाँ पर गौमांस की बिक्री की जा रही थी। और जैसे ही बजरंग दल के लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ जो मौजूद थे लोग वो यहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर अपने वो निशान छोड़ के चले गए हैं कि जो गौमांस आधा बिका था और आधा वहां पे थैली में है वो उसे छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पर बजरंग दल के लोग काफी संख्या में पहुंचे क्योंकि आज एक कार्यक्रम भी है बजरंग दल का सिविक सेंटर में चल रहा है। वहां जैसे ही खबर लगी वहां से सारे लोग यहाँ पहुंचे और करीब 3 घरों में यहाँ पर गौमांस पकड़ा गया। इसकी खबर पुलिस को दी गई, सुपेला पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है, जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। और आपको बता दूं कि लगातार ये जो एरिया है यहाँ पर कई बार ऐसी सूचना आती थी लेकिन कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन आज रंगे हाथों जो लोगों ने पकड़ा है उसके बाद यहाँ का सच सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे बजरंगी पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ राकेश जी हैं और ये जो आप थाली देख रहे हैं ये गौमांस है इसमें और ये खरीदा गया है बकायदा इसे ग्राहक बन करके। और इसे हम अगर सनातनी की बात करें तो इसे देखना भी हमारे लिए पाप होता है। और ये बजरंगी चूंकि इसका स्ट्रिंग करना था, ऑपरेशन करना था कि यहाँ वाकई में गौमांस बिकता है, ये बात साबित करनी थी, इसलिए यहाँ पर बकायदा ग्राहक बनकर से खरीदा गया। राकेश जी, ये पूरी कार्रवाई आप लोगों ने आज की है, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, क्या लगता है क्योंकि इस तरह के प्रदेश में कई जगह ऐसी चीजें पकड़ी जा रही हैं और कहीं थमने का नाम नहीं हो रहा है इसमें जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो आज कलयुग इतना चरम पर आ गया है कि जो गौ माता इस धरती की आराध्य देवी है, जिस ये धरती और धरातल चलती है, उसके ऊपर भी आक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा कृत्य सरासर निंदनीय है, ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगी तो ऐसा कृत्य रुक सकता है। क्योंकि समाज को एक विस्फोट करने का जो काम किया जा रहा है, समाज को बार बार तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारी आराध्य माता गौ माता को काट कर जो बेचा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। बजरंग दल 1 महीने से इस चीज के लिए रेकी कर रहा था, 1 महीने से अपनी ताकत लगाकर बैठा था कि इसको कैसा पकड़ा जाए, कैसे इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस बीच में एक रायपुर का कांड हो गया, कुछ दिन ये लोग शांत हो गए, उसके बाद में ये कृत्य फिर हुआ। आज बजरंग दल के एक सदस्य के द्वारा रेकी किया गया, फोन किया गया, फोन के द्वारा वहां पहुंचा गया और पहुंचने के बाद लिया गया। उसके बाद सामान को यूपीआई के द्वारा उनको पेमेंट किया गया। आप देखेंगे 1 घर, 2 घर, 3 घर के अंदर में ये स्थिति है। बहुत सारे खाल यहाँ पड़े हुए हैं, उसमें कुछ खाल गौ माता के भी हैं, लेकिन आसपास के 8 से 10 घरों में ये चीजें बेची जाती है और खुलेआम बेची जाती है। पूरे मोहल्ले हैं, आजू बाजू में बहुत सारे घर हैं, लेकिन वो घर वाले भी कुछ बताने को तैयार नहीं रहते। या तो इनके अंदर दहशत का माहौल है, या तो इनको धमका चमका दिया गया है, या पैसे का बड़ा प्रलोभन है। तो इन कृत्यों को प्रशासन और शासन दोनों पूर्णतः रूप से रोके तो ये चीज रुक सकती। लगातार शिकायतें मिल रही थी तो पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस अभी पहुंच चुकी है, जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में डर। बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर आसपास के लोगों से बात की, लेकिन लोग यहाँ बोलने को तैयार नहीं है कि उनका ये कहना है कि मोहल्ले में तो उन्हें ही रहना है, आप यहाँ पर आकर चले जाएंगे, लेकिन बाद में सामना उन लोगों का उन्हें ही करना। तो दहशत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दहशत है और चैनल के सामने भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज हो रही है, एक ऑपरेशन स्टिंग किया गया, वो एक बड़ा एक रैकेट भी सामने आ सकता है अगर इसमें अच्छे तफ्तीश की जाए। हम 1 महीने से रेकी करवा रहे थे। जब आज खबर लगी कि आज कटी है तो हमने उसकी खरीदारी कराई। खरीदारी से कराए तो नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि उसके ऊपर मुसीबत नहीं आना चाहिए। तो उसके जैसी हमको खबर लगी कि गौमांस यहाँ बिक्री चालू है तो हम अपने कार्यक्रम छोड़ के पूरे लोग आए हैं और मांस मिला भी है और पुलिस को इत्तला दी है और उसके जांच हो रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ हो रहा है वो टोटल बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बंद कराएंगे। सरकार एक तरफ कार्रवाई करने के बाद भी इस तरह का काम हो रहा है, क्या करेंगे? इसमें तो सबकी मिली भगत है सर जी, मतलब यहाँ मेन है पैसे का काम है, पैसा बढ़ रहा है, काम हो रहा है। अब सोचिए यहाँ से थाना कितने दूरी पे है, सुबेला थाना ज़्यादा दूर नहीं है, और पता चल रहा है कि कोई आदमी है जिसका नाम राजा सोनी है, उसके घर में मटन मिला है और यहाँ हल्ला हो रहा है कि थाने में काम करता है। थाने में क्या काम करता है तब बात जांच के विषय रहेगा। जय श्री राम। सूचना तो ये मिली है कि 4, 5, 6 घरों में यहाँ मिलता है, ये सामान बेचा जाता है और पूर्णतः बेचा जाता है। 1 महीने से बजरंग दल की टीम रेकी कर रही थी,
कि भिलाई के फरीदनगर इलाके में गौवंश के गौ मांस का बिक्री होता है और एक ही बार बार हम लोगों से चूक हो जाता था। आज सूचना आई, हमारा एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम को छोड़ के वो हमारा कार्यकर्ता एक यहाँ आया, आकर देखा गया तो गौ मांस के टुकड़े आपको मिले हैं, दर्शाया गया। वहाँ देखेंगे तो पूरी बड़ी सी हड्डी है, गौवंश है, संपूर्ण रूप से दिख रहा है कि गौवंश के हैं और गौ माता के ये है। बार बार ये देखा जा रहा है कि गौ माता की तस्करी, गौवंश की तस्करी और गौ मांस बेचा जाना कुछ जिहादी मानसिकता के द्वारा, ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रदेश पर एक बड़ा सामाजिक द्वेष फैलाने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं होती थी। अभी एक सुशासन की सरकार है, केंद्र पर अच्छी सरकार बैठी है, यहाँ भी एक समाज को समझने वाला, धर्म को समझने वाला जो सरकार बैठा है, उसको हिलाने के लिए, उसको डुलाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए भी ऐसा मान सकते हैं हम कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि गौ माता के साथ जो आघात हो रहा है उसको बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गौ माता के साथ ऐसा होता है तो बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा, ऐसा आंदोलन करेगा कि जो जिहादी मानसिकता के लोग ऐसे कार्य को करते हैं उनकी पूरी संपूर्ण लंका दहन कर दी जाएगी। उनको जलाने में, उनको छोड़ने में कहीं पीछे नहीं करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता के द्वारा पकड़ा गया ये गौवंश का वो है, इसमें आप देखेंगे इसके द्वारा हम आए, उसके बाद आए तो घर पहुंचे हैं तो भी वहां यही हुआ है। या ऐसा कृत्य बार बार हुआ, बार बार ऐसा हो रहा है। आप इसको देखेंगे, इस चीजों को हम मीडिया के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं कि ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जगह को देखेंगे, ये पीछे आप जगह देखें, कुछ तो बकरे के खाल हैं, कुल अंदर में हमको ऐसा लग रहा है कि गौवंश के भी खाल हैं। तो इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इनको क्यों कार्रवाई नहीं करती हम समझ में नहीं आता, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी स्टिक है। यहाँ जिले में जो पुलिस कप्तान है उनका कार्य बहुत अच्छा है, वो भी एकदम स्ट्रिक्टली लेके कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में बजरंग दल आए थे हमारे घर के पास। हमारे घर के पास मेरा बेटा मतलब ऐसा खाने के लिए अपना ला लेता है कहीं से भी, लेकिन उसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया कि हमारे घर पे आ गया। अब बच्चा है, ला के रख दिया घर में। उसके दहशत से बजरंग दल वाले लोग, इतने सारे मीडिया, इतने सारे पुलिस, इतने सारे सबको बुला के बजरंग दल वाले लोग मेरे बच्चा को मार दिए और कुछ नहीं, बस उसके दहशत में मार ही दिए समझो। तो आप लोग सब, आपका जो लोकेश था वो कहाँ था? वो घर ही के अंदर था, बंद कर दिया। हाँ, उनके डर से बंद कर घुस गए अंदर फट से, बस से अंदर बंद और आप लोग का पता चला फांसी? हम लोग को थोड़ी देर के, हम लोग बहुत सारे थे मैडम, हम लोग भी बजरंग दल के भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग गए तो फिर देखे ऐसा हाल पड़ा है। क्योंकि आप लोग वही काम करते थे कि हम लोग वो काम नहीं, वो लोग कहीं खाने के लिए अपना लेके आया था, लड़का खाता था तो लेके आ जाता था। अब नाम मेरे पति का नाम चलता है, मैम थाने में काम करते, इसके वजह से सब उनके नाम से जानते हमारे घर को। पति थाने में चाय वाय का कुछ काम करते हैं, ऑफिस का इधर उधर, हाँ साफ सफाई करते हैं सब काम। राजा सोनी, तो सब उन्हीं के नाम से हमारे फैमिली को जानते हैं। इनका क्या नाम था? इनका नाम लोकेश सोनी है। उम्र 22-23 साल का है। आप क्या लगते हैं? मैं उनकी चाची हूँ, बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना। बस मुझे ये कहना है कि बजरंग दल वाले लोगों को देख लीजिए मैडम, ठीक है? बजरंग दल वाले लोगों की वजह से किसी का जान, गौ हत्या बंद करो बोले, लेकिन ये इंसान का हत्या कर चुके। गौ हत्या बंद करो, लेकिन ये इंसान का हत्या करके चलेगा। इसके खिलाफ कौन गवाही देगा? इसके खिलाफ कौन है गवाही देने? आप लोग भी तो आए थे ना, आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि किस कारण आप लोग आए हो। एक का तो 4 हुआ, चारों पांचों मेरे घर घुस घुस के देखे। हम तो मेहनत का खाते, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं घर पे। आप लोग भी देखे बच्चे लोग, अब बच्चा अपना शौक से खाने के लिए ला लिया इधर उधर से। अब हम नहीं जानते कि कहाँ से लाए, बाकी हमारे घर में कोई ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन बस वो है मेरा बच्चा खाता है, कहीं से ला लिया। अब वो लाने वाला ही बता सकता, अब वो तो है ही नहीं, तो कौन बताएगा? फरीदनगर के पास लोकेश सोनी नाम का एक व्यक्ति फांसी लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर लिया है। इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद वहां पे पुलिस टीम पहुंच करके और अखिलेश सोनी को हॉस्पिटल ले गई थी, जहां पे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है और वहां पे उसको उसका शव मोर्चरी में रखा गया है। प्रकरण में मर्ग कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो सुपेला थाने में चल रही है। मर्ग कायमी पश्चात इसमें जो जांच की जाएगी और उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की। सर, गौमांस से कोई इसका लिंक अभी तक निकलकर सामने आया है इस मामले में? ये विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया अभी चूंकि जो गौमांस से संबंधित प्रकरण है वो प्रारंभिक स्तर पर उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें इसकी संलिप्तता के संबंध में अभी इस प्रकार के डायरेक्ट कोई साक्ष्य भी नहीं मिले।
अगर साक्ष्य इसमें पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप ही कार्रवाई करेंगे। फरीदनगर का नहीं है, बेसिकली ये कृष्णनगर हड्डी गोदाम के पास का है और वहाँ पे गाय के मांस की या गो मांस की बिक्री की सूचना पर प्राप्त हुई थी सुपेला पुलिस को। सूचना पर सुपेला पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची तो जो दो मकान थे, दो मकान के पीछे संदिग्ध रूप से जो गोमांस और जो गाय के या जो गोवंश है उनके कुछ हड्डी के टुकड़े वगैरह, मांसिक टुकड़े पड़े हुए थे, उनको वहाँ से जब्त किया गया है। और जो प्रथम दृष्टया उसमें जो दो संदिग्ध हैं, जो दो मकान वाले हैं, उसमें एक का नाम राज सोनी है और दूसरा किसी जैनुद्दीन कुरैशी का है। तो इनकी पतासाजी की जा रही है और वो गोमांस के जो टुकड़े हैं उनको जब्त किया जा करके और परीक्षण के लिए उनको भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट जैसे ही आएगा तत्काल उस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया जा करके और आरोपियों की गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में आज दोपहर बजरंगियों ने एक स्टिंग किया और स्टिंग के दौरान गौमांस बेचते हुए पूरा मामला पकड़ा। गौमांस बिक रहा था फरीदनगर के हड्डी गोदाम के पास में और वहां पर पूरी कार्रवाई हुई। इस दौरान राजा सोनी नाम के एक व्यक्ति के घर में गौमांस मिला और उस गौमांस को लेकर के उसका जो भतीजा है लोकेश, वो लेकर के आया था। लेकिन इस पूरे मामले में पूरी अफरा तफरी चलती रही। बजरंगी वहां पर लगातार पुलिस के साथ कार्रवाई करने की मांग करते रहे। इसी बीच लोकेश सोनी ने डर के मारे अपने घर में ही फांसी लगा ली। परिजनों का ऐसा कहना है कि बजरंगियों को देख लोकेश डर गया क्योंकि उनके घर में गौमांस मिला था और डर के मारे उसने फांसी लगा ली। हालांकि इस बात पे परिजन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लोकेश को घर के अंदर छुपा दिया था ताकि वह बजरंगी उसे न पकड़ पाए और न ही उसके साथ कोई झगड़ा झंझट हो या कुछ बातचीत हो। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा दिया था। लेकिन अंदर लोकेश के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था और लोकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की मौत के पीछे बजरंगियों का हाथ है क्योंकि अगर वो नहीं आते तो उनका बेटा सुसाइड नहीं करता। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। वही बजरंगियों की शिकायत पर गौमांस बिक्री को लेकर के पुलिस अलग कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये पूरा मामला आज भिलाई में एक अलग रूप ले चुका है कि दोपहर तक किसी को नहीं पता था कि जिस जगह स्टिंग करने जा रहे हैं वहां का कोई युवा सिर्फ इसी बात को लेकर के सुसाइड कर लेगा कि कहीं वो इसकी चपेट में ना आ जाए या उसके साथ कोई बड़ी कार्रवाई न हो जाए उस पर। शायद यही वजह रहेगी। हालांकि ये पड़ताल का विषय है कि आखिर उस युवा ने क्यों सुसाइड किया था और गौमांस अगर उसके घर में मिला था तो गौमांस कहां से आया था और वो खरीद रहा था या गौमांस बेचने का काम हमेशा से करता रहा है। ये पुलिस इस पर पूरी जांच कर रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।